हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अब नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 का ही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। पिछली क्लास में हम लोगों ने एनजीओस को खत्म किया, उसमें क्या क्या इश्यूज थे, उसके सजेशन भी देखे हुए, फॉरवर्ड भी देखा हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक उठाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये इंट्रोडक्शन क्लास है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। तो देखिए क्या है, गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ जहाँ पे आपको जीएस पेपर 1 से रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे। एक हमारा आएगा इशू रिलेटेड टू वुमेन, ट्रांसजेंडर एंड सो ऑन, सोशल इश्यूज कंप्लीट कवर किया जाता है। जीएस पेपर 2 का तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है ही। जीएस पेपर 3 में हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया या फिर माइक्रो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। और जीएस पेपर 4, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, वो भी इसी का ही पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शुभेंद्र तिवारी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है। आप वहाँ पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। कंप्लीट डिटेल के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ के साथ में एक एमसी लाइक क्वेश्चंस रहता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एसएचजी की डेफिनेशन होती क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप is a method of organizing the poor people and marginalized to come together to solve their individual problem. जो गरीब लोग हैं या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये एक लाइक ग्रुप में आके कम टुगेदर और उनके जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। एक ऐसा मेथड है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेथड इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो एसएचजी है इसको गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जाता है, एनजीओ के द्वारा भी यूज किया जाता है, इवन अदर वर्ल्ड वाइड भी इसको यूज करते हैं। जो पुअर होते हैं, दे कलेक्ट देयर सेविंग एंड सेव इन इट बैंक्स। अपनी उन्होंने सेविंग को कलेक्ट कर लिया और जो भी उनकी सेविंग हुई है वो अपना बैंक में जमा करके रखते हैं। उसमें क्या होगा, अगर वो पैसा अपना जमा करके रखेंगे बैंक में तो उनको कुछ पैसा भी मिलेगा रिटर्न में। और दे रिसीव इजी एक्सेस टू लोन। लोन भी उन लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है, जहाँ पे स्मॉल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जो भी माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस होते हैं, अगर उनको कोई भी स्टार्ट करना है उनका माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस, तो उनको स्मॉल रेट पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है लोन पे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इज डिफाइंड एज a सेल्फ गवर्नड, peer controlled, information group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform common purpose। मेन यही बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, आपकी दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत क्या है, हम लोगों का एक ही कॉमन पर्पज होना चाहिए। आपकी दिक्कत ये है कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपकी भी ये दिक्कत ये है कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब इनका एक कॉमन पर्पज है। उस कॉमन पर्पज को लाइक अचीव किया जाता है, डिजायर किया जाता है थ्रू द ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि सोशियो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सिमिलर बैकग्राउंड रहता है। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ हेल्प ग्रुप। इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका थोड़ा देख लेते हैं। जो इवोल्यूशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा टूल है जो कि एम्पावर करता है, इज अ लॉन्ग एज द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर इन इंडिया। SHG as an organized way for poverty eradication was emerged during the 7th 5-year plan। इंडिया के केस में देखा जाए तो ये 1985 और 1990 के केस में आया हुआ था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे है जिससे हम लोग पॉवर्टी को completely खत्म कर सकते हैं, और जो कि इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग 7th 5-year plan। Formation of SSG for saving and credit and their linkages to the commercial bank was initiated in India by MYRADA, यानी कि मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। इंडिया के केस में क्या है, एसएचजी को जो फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी सेविंग्स के लिए, क्रेडिट के लिए, या फिर उनके जो भी लिंकेजेस होंगे कॉमर्शियल बैंक में, इसको इनिशिएटेड किया गया था इंडिया में MYRAD के द्वारा। एक एनजीओ है इन मिड 1980s में। लेकिन जो एसएचजी है
as a tool to address poverty became significant only when the RBI issued a circular in 1992 to link about 500 groups under NABARD SSG बैंक लिंकेज पॉइंट प्रोग्राम। देखिए, ये जो अगर देखा जाए एसएचजीस को पर्टिकुलरली, तो एक ऐसा टूल बन चुका था कि जिसकी वजह से जो एड्रेस करता था पॉवर्टी, गरीबी के संदर्भ में, और काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट बन चुका था तब जब आरबीआई ने एक सर्कुलर इश्यूज किया गया था 1992 में। उसमें ये बोला गया था कि जितने भी जो 500 ग्रुप्स हैं इन सबको लिंक किया जाए नाबार्ड एसजी बैंक लिंकेज पायलट प्रोग्राम के साथ। तब जाके ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा हुआ था और बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट बना इंडिया के केस में। इस सक्सेस की वजह से एक मेन स्ट्रीम्स ऑफ एसएचजीज इनटू फाइनेंशियल लैंडस्केप एंड स्पेशली द इंडियन बैंकिंग सिस्टम with about 94 million poor linked with bank through 7.5 million SSG available them to collateral free credit। देखिए क्या हुआ था कि 94 मिलियन जो हैं पुअर, इन्होंने अपना लिंक किया बैंक किसके थ्रू, 7.5 मिलियन एसएचजीज के थ्रू, ताकि ये एक फ्री क्रेडिट ले सके। और यहाँ पे जो भी उन लोगों को क्रेडिट दिया जाता था उस पर कोई भी सिक्योरिटी उन लोगों को जमा नहीं करनी पड़ती थी। अगर बात करें पुअर वुमेन ऑफ दिस एसएचजी इन इंडिया कलेक्टिवली कंट्रोल द फाइनेंस, जो गरीब औरतें होती हैं और इन एसएचजीज में पर्टिकुलरली इन इंडिया, वो क्या करते हैं, दे कलेक्टिवली कंट्रोल द फाइनेंशियल बिजनेस को कंप्लीट कलेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है। और उनका जो एनुअल टर्नओवर है दैट इज 1 लाख करोड़ रुपीज, और वी कैन से 17 बिलियन, मच लार्जर देन मैनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। साइमल्टेनियसली एक हैंडफुल और लार्ज इंडियन एनजीओ है जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि एक कलेक्टिवाइजेशन की वजह से that can lead to social and economic empowerment of the poor in the area of health, bridging caste divides and gender inequalities। ये देखिए क्या है कि अगर एक कलेक्टिवाइजेशन होने लगा होता है तो उसकी वजह से जो सोशियो या फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली जो गरीब लोग हैं उन लोगों का। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे कि हेल्थ हुआ, या फिर जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है, कास्ट की वजह से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, वहां पे भी लोगों को पास लेके आ रहे हैं। और जेंडर इनइक्वालिटीज, जहाँ पे जेंडर को लेके मतभेद होता है या भेदभाव होता है, वहां पे भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा हुआ है। As a part of the poverty alleviation measures, the Government of India has launched स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन अप्रैल 1999। देखिए क्या हुआ था कि अगर पर्टिकुलरली बात करें पॉवर्टी एलिवेशन को लेके कि पॉवर्टी जो गरीबी है उसको कम्प्लीटली खत्म किया जाए, उसके संदर्भ में भारत सरकार ने क्या एक नया योजना को लॉन्च किया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में, जहां पे मेजर एम्फेसिस डाला गया था एसएचजी फॉर्मेशन पे, सोशल मोबिलाइजेशन पे, इकोनॉमिक एक्टिवेशन पे। और ये किसके थ्रू होगा, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस के थ्रू ही किया जा सकता है। इस सक्सेस की वजह से सक्सेस लेड टू द जेनेसिस ऑफ द मासिव कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अब क्या है, देखिए ये जो सक्सेस है इसकी वजह से एक मासिव कम्युनिटी मोबिलाइजेशन देखने को मिला, विच वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन 2011। कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है एसएचजीज का। ये एक स्मॉल इकोनॉमिकली homogeneous and affinity group of rural people who have come together voluntarily। देखिए क्या होता है कि अगर मैं गरीब हूँ, मेरा जो दोस्त है वो भी गरीब, मतलब जो, और हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अपने आप को संभालना और हमारे जैसे जो लोग हैं उन लोगों को संभालना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कम्युनिटी बना के तैयार की, और वहां पे यही एक होता है एसएचजी इन शॉर्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, ये सेव करते हैं स्मॉल अमाउंट रेगुलरली। फॉर एग्जांपल अगर क्या होता है कि हमने 100 रुपए कमाया, ठीक, 100 में से 50 रुपए खर्च हो गए, 50 रुपए मैंने सेव कर लिया। तो टू सेव स्मॉल अमाउंट, मतलब जो स्मॉल अमाउंट होता है उसको रेगुलरली सेव किया जाता है। टू म्यूचुअली एग्रीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉमन फंड। अब ये बोलता है कि हम लोग कोई अदर पर्सन है, ठीक,
और सबने ये डिसाइड किया चलिए इसने 50-50 करके अब सब लोग सेव कर लेते हैं और एक कॉमन फंड बना दिया गया, इस कॉमन फंड में चला जाएगा। ये सारा ये होगा वो म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू ही किया जाएगा। टू मीट देयर इमरजेंसीज नीड, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है इमरजेंसी टाइप की जहाँ पे पैसे की, ऐसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन आ गई, तो उस समय इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हैव सिंपल एंड रिस्पॉन्सिव रूल्स, कलेक्टिव जो भी डिसीजन लेता है वो कलेक्टिव लिया जाता है। मार्केट ड्रिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलेटरल फ्री लोन्स भी दिया जाता है विद टर्म डिसाइडेड बाय द ग्रुप, यहाँ पे जो टर्म है वो ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये नहीं होगा कि बैंक जो है वो आपके ऊपर लगा दे, नहीं आपको इतने दिन में देना ही है। जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज किस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो काम करती है। एक कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्मली कंसिस्ट करती है नॉट लेस देन 5%, उसमें 5% से कम होगा ही नहीं, और जो मैक्सिमम है वो 20 हो सकता है, ऑफ सिमिलर इकोनॉमिक आउटलुक एंड सोशल स्टेटस। अब याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन मैं हूँ, ठीक, मेरा स्टेटस बहुत ज्यादा लो है, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, एक तरीके से आप समझ लो एक पुअर कैटेगरी में मैं आ जाता हूँ, और मैं किसी एक पर्सन को इन्वॉल्व कर लूँ। मेरा कोई फ्रेंड है, ही इज अ बिग बिजनेसमैन, उसका जो है 5,000 करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर चलता है, तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब ये दोनों मिलके ही सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं कर पाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि सिमिलर इकोनॉमिक आउटलुक होना चाहिए और सोशल स्टेटस जो है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। जो मेंबर्स होंगे इस ग्रुप के, ये हेल्प करेंगे ईच अदर्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जरूरत है किसी भी चीज की, तो ये अदर पर्सन है, ये मेरी हेल्प करेगा, इसको जरूरत है तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। इस तरीके से काम किया जाता है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में। टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, हम लोगों की जो प्रॉब्लम होगी, रीजनेबली एडुकेटेड बट हेल्पफुल लोकल पर्सन टेक्स द लीड इन मोबिलाइजिंग दीज पीपल टू फॉर्म अ ग्रुप। ज्यादातर ये देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूँ, अपने गाँव जाता हूँ, गाँव में मैंने कई लोगों को बोला, लेट्स से 10 लोग हैं, 10 लोगों को ये बोला देखिए आपकी जो सिचुएशन है वो हमारी भी सेम सिचुएशन है, लेकिन बात क्या है, 10 लोग हैं जिसमें से मैं भी हूँ, मैं एक एजुकेटेड हूँ, बाकी जो 9 है वो उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। तो इसके ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो टीम होगी वो टीम जो है वो मैं लीड करूंगा, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन, मुझे पता है एसएसजी होता क्या है, किस क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, किस तरीके से एसएसजी काम करता है। तो मेरा काम यही होगा कि मैं लोगों को मोबिलाइज करूं और एक ग्रुप बनाऊं। ये जो पर्सन है इस पर्सन को एनिमेटर भी कहा जाता है और फैसिलिटेटर भी कहा जाता है। तो ये जो पर्सन होगा, ये जो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमेटर, या आप मुझे एनिमेटर भी बोल सकते हैं, फैसिलिटेटर भी बोल सकते हैं, जो कि हेल्प करते हैं अपने ग्रुप मेंबर को ताकि वो भी डेवलप कर पाए इस टाइप की हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड प्रमोट कर पाए स्मॉल सेविंग अमंग देम, अपने में भी वो भी सेविंग। देखिए मेन हमारा मकसद क्या है, अगर मैं एसएसजी खोल लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो आइडिया है कि चलो ठीक 50 रुपए अब डेली के सेव करने हैं, और जब जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे। और बाकी जो 9 मेंबर हैं इनको भी तो हम यही चीज बताएंगे कि आप भी एक काम करिए, आप लोग डेली के 50 रुपए सेव करते रहिए कहीं पे भी, और जो भी पैसा होगा आप इसको एक कलेक्टिवली एक फंड हो जाएगा, कॉमन फंड, इस कॉमन फंड में हम लोग सारा पैसा जमा कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा निकाल लिया जाएगा। जो ग्रुप सेविंग है दे आर केप्ट इन अ कॉमन बैंक अकाउंट, एक कॉमन बैंक अकाउंट होता है फॉर विच स्मॉल लोन आर गिविंग टू द मेंबर, जिसकी उसकी वजह से जो बैंक अकाउंट होगा उसी की बेस्ड पे स्मॉल लोन दिया जाएगा उन सारे मेंबर्स को। नेक्स्ट, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद क्या होगा, जो एसएसजी है दे कैन अप्रोच एनी बैंक फॉर अवेलेबल लोन फैसिलिटी टू अंडरटेक अ सुटेबल एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। अब क्या हुआ, मैंने अपनी एसएसजी तो फॉर्म कर ली, ठीक, एसएसजी हमारा ये फॉर्म हो गया। अब हम लोग गए बैंक के पास आफ्टर 6 मंथ, अब बैंक से बोलते हैं भैया अब हमारा पैसा तो आपके पास था ही, हम लोग जमा करते रहे, अब हमें एक लोन चाहिए है। अब मुझे क्या चाहिए, एक लोन चाहिए, क्योंकि हमारे जो मेंबर हैं ये चाहते हैं कि हमारा खुद का एक बिजनेस हो,
खुद का हम लोग एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, तो द ग्रुप लोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर भी बैंक क्या बोलता है, ओके ठीक है आपको लोन चाहिए, इसने ग्रांट कर दिया, अब लोन मिल गया, मतलब लोन इनके पास आ गया, पैसा इनके पास पैसा आ जाता है। अब जो भी पैसा आएगा एसएचजीज के पास, ये डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा हर एक मेंबर में, अमंग मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे, 10 मेंबर हैं, उन 10 मेंबर में भी बराबर का पैसा जाएगा। एंड लोन इज रीपेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न। जो भी प्रॉफिट इन्होंने बिजनेस से किया, यहाँ पे उनको अगर प्रॉफिट मिला और इस प्रॉफिट से वो जो भी लोन लिया हुआ था वो लोन को रीपे करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा एसएचजी किस तरीके से काम करता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज, क्यों जरूरत है हमें एसएचजी की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जरूरत क्यों है। इसका पहला एक रीजन ये है कि जो रूरल पॉवर्टी है हमारे देश में, उस चीज को खत्म करना है। रूरल पॉवर्टी में क्या हो जाता है कि उन लोगों के पास क्रेडिट का जो पैसे की कमी हो जाती है, लो एक्सेस ऑफ क्रेडिट है, और फाइनेंशियल सर्विसेज उन लोगों को इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं। अगर पर्टिकुलरली हम लोग अगर बात करें आज के टाइम में, तो कई सारे ऐसे जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उन रूरल एरियाज में अगर आजकल बच्चों के तो अकाउंट होने लगे हैं, क्योंकि लाइक दे आर ऑलमोस्ट लिटरेसी जो रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करें तो लड़कियों के इतने ज्यादा अकाउंट नहीं है। और अगर इससे आगे हम लोग देखें लाइक एल्डरली पीपुल, इन एल्डरली पीपल का भी अकाउंट नहीं है बैंकों में। तो अब क्या है कि पर्टिकुलर हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा हुआ था कि ज्यादातर जो वुमेन है इस चीज में हेल्प कर रही हैं, और इतना जो टर्नओवर काफी ज्यादा इसका टर्नओवर भी था। तो इसमें क्या है कि जो अगर इनको लोन चाहिए, इनको भी कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रॉब्लम हो जाती है, इनके पास पैसा नहीं होता है, तो उस केस में इनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं रहेगा। ऐसे में या फिर जो एल्डरली हैं या फिर जो पुराने, नॉट हम लोग ये बोल सकते हैं 50s 40s 50s की एज की जो लोग, इवन कुछ यंग पीपल भी ऐसे हैं जिनका अकाउंट होने के बाद, अगर अकाउंट मतलब उनको इन्फॉर्मेशन है लेकिन अकाउंट नहीं है, अकाउंट ना होने के बावजूद भी वो इसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए उन लोगों का मेन मकसद हम लोग को ये है कि हर एक पर्सन को क्रेडिट का एक्सेस हो सके और फाइनेंशियल सर्विस वो एक्सेस कर पाए। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैन ऑफ सी रंगराजन, जिन्होंने प्रिपेयर किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। और वहां पे इन्होंने आइडेंटिफाइड किए थे कि हमारे यहाँ पे 4 रीजन है जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है, आप यहाँ पे जनधन अकाउंट का कई सारे अकाउंट खुले हुए थे, जनधन अकाउंट। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो टर्म है, ये ज्यादातर डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा था। तो क्या था, उन्होंने 4 रीजन बताए हुए थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है कि अगर हम बात करें, हमारे मेरे घर में 6 मेंबर हैं, ठीक, 6 मेंबर में सिर्फ 3 लोगों के पास ही क्या बोल सकते हैं अकाउंट है, बाकी लोगों के पास अकाउंट नहीं है। इन लोगों के पास अकाउंट नहीं है, इसका मतलब ये है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट हो जाएंगे। मतलब लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विस में नहीं लेके आ पा रहे हैं। इनेबिलिटी टू प्रोवाइड कोलेटरल सिक्योरिटीज, पहला इन्होंने ये रीजन दिया गया था कि वो एक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाते। एक पुअर क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सेकंड। थर्ड, इनएडिक्वेट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड फोर्थ, कम्युनिटी जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा वीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें ये बोलते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ द साउंड कम्युनिटी नेटवर्क इन विलेज is increasingly being recognized as one of the most important element of credit linkage in the rural areas। देखिए क्या हो रहा है कि जो भी जो साउंड कम्युनिटी नेटवर्क गांव में देखने को वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्रेडिट लिंकेज का रूरल एरियाज में। अब उसमें क्या है, they help in accessing credit to the poor and thus play a critical role in poverty alleviation। ये क्या करते हैं, जो एसएचजी जो हैं, ये लोगों को पैसा दिया जाता है ताकि जो पुअर लोग हैं वो पैसे, उनके पास पैसा भी आ जाए
और एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं गरीबी को हटाने में। दे ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड एक सोशल कैपिटल बिल्ड बनने में बहुत ज्यादा योगदान रहता है अमंग द पुअर स्पेशली वुमेन। देखिए क्या होता है, आजकल भी यही टाइम सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने तो मूवी देखी होगी सुपर 30, राजा का बेटा राजा बनेगा, इसी टाइप का कुछ डायलॉग है, मुझे मूवी का डायलॉग याद नहीं है। लेकिन अब उसमें यह भी बताया गया कि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने। तो यही सिचुएशन बनती है। अब जो एसएसजीज की वजह से क्या है कि जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो जाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं इस केस में, और हम लोग अब बात करें अपर कास्ट से, ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुए, ये लोग, इनमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। अब क्या होता कि अगर शुरुआत में तो यही होता था कि ये लोग हैं, इन लोगों के पास इनकी जो बराबरी अगर इन्होंने ब्राह्मण से कर दी तो उसका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अभी भी कई सारी सिचुएशंस ऐसी भी देखने को मिलती हैं कुछ एरियाज में, कुछ गांव में, जहाँ पे अभी भी ये भेदभाव है, लेकिन आने वाले टाइम में कम्प्लीटली हट जाएगा। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें स्पेशली जो वुमेन है, वुमेन से रिलेटेड जो है उसको वो एम्पावर करते हैं, गिव देम ग्रेटर वॉइस इन सोसाइटी। जो financial independence through self employment has many externalities such as improve। देखिए अगर उन लोगों को फाइनेंशियल, जो वुमेन हैं या फिर जो पुअर लोग हैं, अगर उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, तो वो कई सारी चीजों से उभर के आ सकते हैं। पहला तो ये है कि उनका जो लिटरेसी लेवल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, जो हेल्थ केयर है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, और उनकी जो फैमिली प्लानिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसके फंक्शंस क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इट लुक्स टू बिल्ड द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। वही है, जो पुअर पीपल होते हैं या जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग होते हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और एक इनकम जनरेट करने का एक मेथड है, और ये एक्टिविटीज हम लोग बोल सकते हैं। ये कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाएगा लीडरशिप के थ्रू और म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू। इट प्रोवाइड्स एक कोलेटरल फ्री लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे जो टर्म है वो डिटरमाइन किया जाएगा ग्रुप के द्वारा एट मार्केट ड्रिविंग रेट्स पे। ऐसे ग्रुप वर्क एज ए कलेक्टिव, यहाँ पे जो ग्रुप्स है, जैसे जो भी ग्रुप होंगे वो कलेक्टिव गारंटी सिस्टम पे काम करेंगे फॉर मेंबर्स हु propose to borrow from organized sources। The poor collect their save it in bank, and return they receive easy access to loan with small rate of interest to start their micro unit enterprises। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। टोटल 3 वीडियोज रहेंगी इसकी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद हम लोग माइक्रो इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसका कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट में जाके इसका कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि पैसा महंगा है, पैसा तो नहीं होगा, आज के टाइम अगर मैं बात करूं तो 300 या 400 के लगभग इसका रेट हो गया। जब भी पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाता है तो इसका रेट ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। डिपेंड करता है कि कई कई बार क्या है कि अगर लोग ज्यादा आ गए तो हम लोग को प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। इवन अगर कोई ऑफर्स चल रहे होते हैं तो ऑफर्स के टाइम में भी आप इसको ले सकते हैं, और अगर ऑफर्स नहीं है उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि जो पैसा वो महंगा है, आप इस कोड का यूज करके 25% ऑफ भी ले सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप क्विज अटेम्प्ट कर पाएंगे। डेली क्विज होता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मॉर्निंग का टाइम 10 AM है और इवनिंग का टाइम 9:15 है। थोड़ा 9:15 हम लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि 9 o'clock पे एक सेशन चल रहा था हमारे मेन चैनल पे। और वेरियस सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 hours। You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. And also don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our efforts. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with